बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोफार्मास्यूटिक्स का पहला जो हमारा चैप्टर है हम उसको डिस्कस करेंगे, ड्रग अब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी ट्रैक। ठीक है, तो जीआईटी यानी कि अब्जॉर्प्शन को स्टडी करने से पहले हम लोगों को जीआईटी ट्रैक यानी कि हमारे पास जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके हम लोगों को कुछ फीचर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास ये हमारे पास स्टमक आ गया। ये हमारे पास स्टमक का एक स्ट्रक्चर आ गया। बेसिक हमारे पास जीआईटी ट्रैक का एक सिस्टम आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास कार्डिक स्फिंक्टर आ जाता है। उसके बाद ये हमारे पास पाइलोरिक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो है ये स्फिंक्टर्स है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं डोडिनम। और ये हमारे पास है इलियम। आई से ठीक है, ये हमारे पास है इलियम। अब इनको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए कि हम लोग इनको पीएच की बेस पे ये डिफरेंट होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये स्टमक है, इसकी जो पीएच होती है 1 से 1.3 होती है। अब हमारे पास डोडिनम है, इसकी जो पीएच होती है वो होती है 5 to 6 होती है। अब इलियम जो है हमारे पास, इसकी जो पीएच होती है वो होती है 7 to 8। ठीक है, अब हमारे पास स्टमक के अंदर यहाँ पे करके ग्लैंड्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है बेसिकली यही जो स्टमक के अंदर जो एसिड होता है उसको रिलीज करते हैं। अब हमें इनके कुछ फीचर्स का पता होना चाहिए, जैसे कि स्टमक है, इसके अंदर जो है ये रिच ब्लड सप्लाई होती है। उसके बाद फर्स्ट इसको कह लें। सेकंड पे इसके पास क्या होता है कि इसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, नेटवर्क, इसी की वजह से इसका रिच ब्लड होता है। ठीक है, थर्ड कह सकते हैं कि इसको जो है एक म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम HCl। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब ये जो होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह करके स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाइज। ठीक है, यहाँ पे जो इनका सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया इनका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जीआईटी ट्रैक के। ठीक है, हमने पीएच भी डिस्कस कर ली और इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो भी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ या फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, mechanism of drug absorption। अब बेसिक जो हमारे पास ये है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन है, ये दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास पैसिव
पैसिव डिफ्यूजन और एक होता है एक्टिव डिफ्यूजन। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। अब जैसे कि हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन हमारे पास ये समझ लें कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है किससे, लिपिड बाय लेयर से। लिपिड बाय लेयर की बनी होती है, इसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान ये पोर्स होते हैं। अब पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही ड्रग क्या आती है, बॉडी के अंदर एंटर होती है, बॉडी के अंदर ड्रग जो है वो एंटर हो गई है। अब जो है इनसाइड जो है बॉडी, वो ड्रग की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, अब बॉडी ने, अब जो ड्रग है उसने क्या करना है, आउटसाइड से इनसाइड मूव करना है। इसमें जो पैसिव डिफ्यूजन होती है, इसमें हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड जो होता है उसमें एक ड्राइविंग फोर्स होती है। अब वो जो ड्राइविंग फोर्स होती है, बेसिकली वो ड्राइविंग फोर्स होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये होता है कि जो हमारे पास ये जो ड्रग आई है, ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस इसको लगा ले, वो जो है इजीली ट्रांसपोर्ट करेगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव करेगा। यानी कि अगर कंसंट्रेशन आउटसाइड पे ज़्यादा है, इनसाइड कम है, तो जो ड्रग मॉलिक्यूल है इन चैनल्स के, इन पोर्ट्स के थ्रू इनसाइड द सेल जो है या मेम्ब्रेन वो मूव करेंगे। इसके लिए हम लोगों को कोई भी ATPs रिक्वायर नहीं होते, किस तरह की एनर्जी या कोई कैरियर इन्वॉल्व नहीं होते इसमें। ठीक है, ये हमारे पास है पैसिव डिफ्यूजन। अब पैसिव डिफ्यूजन जो है बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, फिक्स लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है, बट हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ भी कर लेते हैं। फिक्स लॉ जो है फिक्स लॉ जो है डिफ्यूजन का, फिक्स लॉ ऑफ एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब जब वो एक्सप्लेन करेगा तो हम लोगों को फिर पता चलेगा कि ये किस तरह जो है अफेक्ट करता है फिक्स लॉ। ठीक है, अब जो फिक्स लॉ की इक्वेशन है वो हमारे पास आती है dc/dt। बेसिकली ये रेट होता है, रेट इज इक्वल टू k, जो क्या है, फिक्स लॉ कांस्टेंट है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन GIT माइनस कंसंट्रेशन इन ब्लड, ये है। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास k है, k जो है हमारे पास वो किसके बराबर है, वो है Km/AD/H। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास ये, मैं ऊपर से रिमूव कर देता हूँ ये, अब हमारे पास ये जो है इक्वेशन है, हम इसको लिखेंगे dc/dt इज इक्वल टू Km/AD/H। अब ये कहता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि पैसिव डिफ्यूजन किस तरह होंगे, यानी कि पैसिव डिफ्यूजन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो हमारे पास Km है ये वाला, ये पार्टीशन कोफिशिएंट है, पार्टीशन कोफिशिएंट है। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या, कि जब इक्विलिब्रियम फेज के ऊपर हमारे पास ड्रग बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, तो ये रेशियो है दो चीज़ों की, पार्टीशन कोफिशिएंट रेशियो है दो चीज़ों का, कंसंट्रेशन किसकी, ड्रग की अपर फेस में, और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लोअर फेस। ये किसका है,
यानी कि जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो दो चीज़ों का रेशियो है कि हमारे पास कंसंट्रेशन जो अपर फेस में वो कितनी है और कंसंट्रेशन लोअर फेस में है वो कितनी है। अब हम लोगों को जो ए है, बेसिकली ए क्या है, अब ए जो है वो शो आउट करता है सरफेस एरिया। अब ये है कि जितना हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ड्रग की अब्जॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा? सरफेस एरिया ऐसे बढ़ेगा कि हम लोग जब अपने ड्रग की साइज़ रिडक्शन कर देंगे, साइज़ को क्या करेंगे, मिलिंग कर देंगे, उसके यहाँ साइज़ को छोटा कर देंगे। जितना ज़्यादा हमारे पास छोटा साइज़ होगा वो हमारे पास क्या होगा कि उसकी अब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। अब हमारे पास जो एच है ये थिकनेस है। अब ये थिकनेस का क्या मकसद है कि थिकनेस पे ये डिपेंड करता है कि जैसे ही बॉडी, हम लोग आगे डिसल्यूजन इसी का पार्ट है कि ड्रग अब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है और कौन से डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो अब्जॉर्प्शन या डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें थिकनेस से ये है कि जैसे ही ड्रग जो है बॉडी फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करती है डिफ्यूजन लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा डिफ्यूजन लेयर्स बनेंगी उतनी थिकनेस उसकी कम होगी और अब्जॉर्प्शन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे हमारे पास जो डी है वो वो हमारे पास है डिफ्यूजन कांस्टेंट। डिफ्यूजन कांस्टेंट ये हमारे पास है डिफ्यूजन कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने इसकी सारी टर्म्स को कर लिया। पैसिव डिफ्यूजन में हमने यही पढ़ा है कि जो ड्रग है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट, जो ड्राइविंग फोर्स है वही है कि वो उसको पुश करेगी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और जो इसको बेहतर एक्सप्लेन करता है वो हमारे पास है फिक्स लॉ। अब फिक्स लॉ हमें ये कहता है कि जो ड्रग है वो डिपेंड करती है, यानी कि जो ड्रग अब्जॉर्प्शन का रेट है वो डिपेंड करता है पार्टीशन कोफिशिएंट के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, डिफ्यूजन कांस्टेंट के ऊपर और थिकनेस ऑफ जो डिफ्यूजन लेयर्स बनी है अराउंड द ड्रग पार्टिकल जब वो एसिड इन्वायरमेंट से या वाटर से इंटरेक्ट करते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ना है एक्टिव डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमने पढ़ना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन लगा लें, सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास। अब हमारे पास एक ड्रग आ गया है, वो जो है वो इजीली मूव नहीं कर सकती। अब उसको चाहिए कि वो, समझ लें कि वो हमारे पास ड्रग जो है वो पोलर फॉर्म में, वो इजीली जो है सेल मेम्ब्रेन को पास आउट नहीं कर सकती। उसको पास आउट करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पे होते हैं कैरियर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कैरियर। ठीक है, अब जब ड्रग पार्टिकल है, ये ड्रग पार्टिकल है, ये जैसे ही इसके साथ आके अटैच होगा ये हमारे पास बन जाएगा कैरियर ड्रग कम्प्लेक्स। ये हमारे पास बन गया कैरियर ड्रग कम्प्लेक्स। अब इस कैरियर के थ्रू ये जो पार्टिकल है ड्रग का, ये इनसाइड जो है वो मूव करेगा। अब इस कैरियर को चलाने के लिए एटीपीज रिक्वायर होंगे, हमें एनर्जी चाहिए होगी। अब इन कैरियर्स के थ्रू जब ये मूव करेंगे, इसमें भी यही होगा, जब आउटसाइड ड्रग है वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें भी ड्रग पार्टिकल्स इनसाइड मूव करेंगे, मगर इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास ड्रग है वो इनसाइड मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ कैरियर। ड्रग जो है वो कैरियर के साथ बाइंड करेगी, ड्रग कैरियर कम्प्लेक्स बनेगा, वो इनसाइड मूव करेगी और अपना एक्शन परफॉर्म करेगी या अपनी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी।
अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि कैरियर्स है ना, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, या हमारे पास जो है वो ड्रग जो है वो ड्रग के लिए जो कैरियर्स हैं वो सफिशेंट है या नहीं है। अब हमारे पास आ जाती है माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MM इक्वेशन भी कहते हैं। अब जो हमारे पास माइकलिस मेंटन इक्वेशन है वो कहता है कि जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन रेट है DC/dt जो है हमारे पास वो किसके बराबर है, Vmax, यानी कि ये वो थ्रेटिकल हमारे पास रेट है। हम लोग ये समझते हैं कि जो ड्रग अब्जॉर्ब हो रही है वो इस थ्रेटिकल रेट के थ्रू हो रही है। ये ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है कंसंट्रेशन, Km जो हमारे पास है वो है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट प्लस Ca, ये हमारे पास कंसंट्रेशन। अब ये इक्वेशन हमें कहती है दो तरह से ड्राइव कर लेंगे, यानी कि दो तरीके हैं इसको अंडरस्टैंड करने के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। अब मैं स्ट्रक्चर को कर देता हूँ रिमूव और आगे हम लोग इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ये था इक्वेशन हमारे पास थी DC/dt इज इक्वल टू Vmax इंटू Ca/Km प्लस Ca। अब वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, लो हो गया, यानी कि Km जो है वो बहुत ज़्यादा है Ca से, तो हम लोग क्या करेंगे, Ca को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। कंसंट्रेशन को हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इसका ये कहता है कि जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी DC/dt इज इक्वल टू Vmax Ca/m। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, ये आइडेंटिफाई करती है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ कैरियर्स हैं वो सफिशेंट है, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कैरियर हैं वो सफिशेंट है कि वो हर ड्रग को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये एट लो कंसंट्रेशन, इसको लो ड्रग भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन। फिर वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ड्रग की वो ज़्यादा हो जाए, यानी कि हाई कंसंट्रेशन, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो है फिर हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे पास इक्वेशन ड्राइव होगी वो बनेगी Vmax Ca/Ca। अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास वो ये आइडेंटिफाई करती है या हमें ये बताती है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ कैरियर्स हैं, नंबर ऑफ कैरियर जो हमारे पास हैं वो इनसफिशेंट है। नंबर ऑफ जो कैरियर है वो इनसफिशेंट है कि वो हर ड्रग को इक्वली ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये हमें क्या बताती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगी, माइकलिस मेंटन इक्वेशन हमें इसको एक्सप्लेन करती है, ठीक है। आगे हम लोगों ने डिस्कस करना है कि पार्टीशन जो थ्योरी है, पीएच पार्टीशन थ्योरी जो हमारे पास है वो हमें क्या एक्सप्लेन करती है इसके बारे में कि ड्रग कैसे अब्जॉर्ब होगी जीआईटी में से।
पीएच पार्टीशन थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है। अब पीएच पार्टीशन थ्योरी जो है वो 3 चीज़ों पे बेस करती है। वो कहती है कि जो हमारे पास ड्रग है वो अब्जॉर्ब होनी चाहिए थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, यानी कि ड्रग पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू अब्जॉर्ब होनी चाहिए। उसके बाद कहती है कि जो ड्रग है हमारे पास वो अब्जॉर्ब तब होगी जब वो होगी किस फॉर्म में, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी तो अब्जॉर्ब होगी। थर्ड चीज़ वो कहती है कि जो ड्रग है हमारे पास वो होनी चाहिए लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। पीएच पार्टीशन थ्योरी ये 3 चीज़ों जो है उनके ऊपर बेस करती है कि हमारे पास जो ड्रग जितनी भी है वो सारी की सारी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू अब्जॉर्ब होनी चाहिए, और उसके बाद जो ड्रग है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगी तो अब भी अब्जॉर्ब होगी, नहीं तो नहीं होगी। तीसरा बेस करता है ड्रग की नेचर पे कि वो लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। अब वो कहता है कि जब हमारे पास वीक एसिड होगा, वीक एसिड है हमारे पास, तो क्या होगा कि जो हमारे पास एक इक्वेशन है उसके लिए पीएच माइनस पी के ए इज इक्वल टू लॉग एल्फा ओवर 1 माइनस एल्फा। ठीक है। अब वो कहता है कि जो हमारे पास एल्फा है वो हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शन ऑफ आयोनाइज स्पेशीज, यानी कि जो ड्रग है वो आयोनाइज फॉर्म में है। एल्फा इज इक्वल टू आयोनाइज्ड और 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू अनआयोनाइज्ड। ठीक है। अब हमने इसी इक्वेशन को आगे लेके चलना है, ये हमें बताएगी कि कौन सी ड्रग है किस एनवायरनमेंट में डिसॉल्व होगी। अब हमारे पास आ जाएगा लॉग पी एच माइनस पी के ए इज इक्वल टू एल्फा ओवर 1 माइनस एल्फा। ठीक है। अब जब हम लोग इसका क्या करेंगे, लोग कह लेंगे, इसको 10 कह लें क्योंकि ये चेंज हो जाता है ना, मैथमेटिकल रूल है। आप इसको 10 की पावर जो है वो पी एच माइनस पी के ए कर सकते हैं। सही से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 10 की पावर पी एच माइनस पी के ए इज इक्वल टू एल्फा ओवर 1 माइनस एल्फा। अब ये एक्सप्लेन करते हैं, जब हम लोग इसका क्या करेंगे एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्फा ओवर 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू पी एच माइनस पी के। अब इस जो इक्वेशन हमारे पास ये वाली जो आई है ये हम लोगों को ये बताती है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम एसिडिक पीएच को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे पीएच इंक्रीज़ होगी तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि ड्रग आयोनाइज फॉर्म में आती जाएगी। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इससे ये साबित होता है कि जो हमारे पास वीक एसिड होते हैं वो हमेशा लो पीएच पे अब्जॉर्ब होंगे। कहाँ पे अब्जॉर्ब होंगे, लो पीएच पे। अब इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि या कैसे पता चलेगा हमें, अब इसके लिए हम लोग करेंगे कि हमारे पास बेसिकली आता है कि जब हम लोग पीएच का एक पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो पी के ए की वैल्यू होती है वो 90% चली जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग पी एच के 2 पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास पी के ए की जो वैल्यू है वो 99% पे चली जाती है। तो इससे हम लोगों को पता चला कि जैसे ही पी एच इंक्रीज़ होगी तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, और जब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज़ होगी तो ड्रग की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इसलिए जो हमारे पास ड्रग है हमेशा तब ही अब्जॉर्ब होगी जब वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगी। तो वो कहाँ पे होगी, जैसे जितनी ज़्यादा पीएच लो होगी
उतने वीक एसिड अब्जॉर्ब होंगे, यानी कि वीक एसिड कहाँ पे अब्जॉर्ब होंगे, जहाँ पे पीएच लो होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर वीक बेस के लिए पढ़ते हैं कि वीक बेस के लिए कैसे है। वीक बेस, इसके लिए हमारे पास आ जाता है pKa माइनस pH इज इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे लॉग है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 10 की पावर pKa माइनस pH, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसका भी वही एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा pKa माइनस pH इज इक्वल टू पावर 1 माइनस अल्फा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग pH को बिलो करते जाएंगे तो हमारे पास pKa की वैल्यू भी 90% हो जाएगी। एक पॉइंट अगर हम लोग pH की जो वैल्यू है हमारे पास 2 पॉइंट नीचे करेंगे तो हमारे पास pKa की जो वैल्यू है वो 99% हो जाएगी। तो इससे हम लोगों को ये पता चला कि ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है ये हमें क्या एक्सप्लेन करेगी, ये हम लोगों को बताएगी कि जैसे जैसे हम लोग pH को इंक्रीज़ करेंगे तो उतनी ही क्या होगा, हमारे पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जो वीक बेस हमारे पास होंगे वो हमेशा अब्जॉर्ब होंगे हाई pH में, यानी कि जो वीक एसिड थे वो लो pH में होंगे और जो बेस है हमारे पास वो हाई pH पे होंगे अब्जॉर्ब। अब pH का मीटर जो है हमारे पास ऐसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जितने हमारे पास बेस है वो सारी की सारी यहाँ पे अब्जॉर्ब होंगी, जितने हमारे पास वीक एसिड है वो यहाँ पे अब्जॉर्ब होंगे, यानी कि बेस जो है वो हमेशा हाई pH पे अब्जॉर्ब होगी और जो हमारे पास एसिड है वो हमेशा लो pH पे अब्जॉर्ब होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है कि ड्रग अब्जॉर्प्शन जो है वो GIT से कैसे होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जो ड्रग अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।